हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा द इन्फिनेटिव। देखिए, जो इन्फिनेटिव है इसका रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको पढ़ना हम सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इन्फिनेटिव से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। उसके बाद इसी इन्फिनेटिव को हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? इस इन्फिनेटिव को डबल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो इन्फिनेटिव को बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नए व्यूअर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। आइए देखते हैं। कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव का पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव बनता है। तो इन्फिनेटिव कब कहलाएगा? जब जितनी भी वर्ब हैं हमारी उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है, यानी इन्फिनेटिव बन जाता है। तो अधिकतर यह जो है नाउन का कार्य करता है तथा हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में नानेनी आता है। यहाँ पर जो है ज्यादातर इन्फिनेटिव किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर ना ने नी आता है। ध्यान दीजिएगा, यह इसकी परिभाषा है, अर्थात इससे हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम जो बात करते हैं इन्फिनेटिव की, तो यह वर्ब से क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका नंबर तथा पर्सन, कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं आता है। और क्या इसकी विशेषता होती है? यह किस चीज से स्वतंत्र रहता है? वर्ब से। यह वर्ब से स्वतंत्र रहता है, तथा स्वतंत्र रहने के साथ साथ क्या कह रहा है कि इसका नंबर तथा पर्सन कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं होता है, तथा इसका नंबर तथा पर्सन कर्ता यानी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं रहता है। ये इसकी जो है कि एक प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे परिभाषा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कह रहा है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए टू प्ले मीन्स क्या हुआ? खेलना। इसका हिंदी में अर्थ लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा? खेलना। तो टू प्ले मीन्स खेलना, अर्थात ना ने नी, देखिए ना ने नी आया है, यानी यह हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। और उसके साथ साथ क्या है इसमें भाई? देखिए जो है कि इन्फिनेटिव के कुछ रूल होते हैं, तो उस रूल को हम पढ़ेंगे कि कब जो है कि किस क्रियाओं के बाद जो है कि टू का प्रयोग किया जाता है, किन क्रियाओं के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके पश्चात
टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यहीं से इन्फिनेटिव की शुरुआत होगी। इन्फिनेटिव को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर बनता है, यानी कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उससे पहले टू का प्रयोग कर देंगे तो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। ज्यादातर इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर ना ने नी आता है, जैसे जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना आदि। तो इस तरह से इसका अर्थ आएगा। यह वर्ब से बिल्कुल ही क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, तथा इसका नंबर तथा पर्सन, जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसके नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं रहता है। जैसे आई लाइक टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले हमारा कौन सी किसकी क्रिया है भाई, इन्फिनेटिव की क्रिया है। तो इस तरह से इसको हम लोग नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं आगे इसके कुछ रूल्स हैं। इस इन्फिनेटिव को जरूर देखिएगा, मैं एक या दो वीडियो में इसको पूरा समाप्त कर दूंगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसका रूल देखिए, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहलाएगा। रूल जो फर्स्ट है, फर्स्ट रूल कह रहा है कि इन्फिनेटिव में साधारणतः टू का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में टू का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग होता है, ये तो सभी लोग अब जान चुके हैं कि टू का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में, कुछ अवस्थाओं में टू का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। अब वह कौन कौन सी अवस्था है, इसकी पहली अवस्था हमारी बनेगी, क्या बन रही है, कह रहा है कि सहायक क्रिया जितनी भी एक्सिलरी वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, जो भी सहायक क्रिया होती है एक्सिलरी वर्ब होती है, उसमें से हमारी कुछ सहायक क्रियाओं का यहाँ पर दिया गया है जिनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। यही पे कह रहा है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब वह कौन कौन सी सहायक क्रिया होंगी, आइए उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक क्रिया है जिनके पास हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे शैल, शुड, शैल, शुड, विल, करा शैल, शुड, विल, वुड, वुड, मे, माइट, में हो गया, माइट हो गया, कैन, कुड, मस्ट, कैन हो गया, कुड, मस्ट, कैन, कुड, मस्ट आदि जो है, ध्यान दीजिएगा, इतने के पश्चात आदि ऐसी जो सहायक क्रियाएं हैं, आदि के पश्चात, आदि के पश्चात टू का जो प्रयोग होता है वह क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतनी सहायक क्रियाएं हैं, कौन कौन सा है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, कैन, कुड, मस्ट आदि के पश्चात जो है टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई शुड, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण से हम इसको समझ लेंगे सभी सहायक क्रियाओं को कि किसके बाद टू का प्रयोग होता है, किसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहा है कि आई शुड डू इट। देखिए ये सहायक क्रिया है, तो इनके पश्चात डू मिस करना होता है, इसके अंत में भी नाने नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर टू डू रहता तो हम आराम से पहचान लेते कि हमारा इन्फिनिटिव है। लेकिन कुछ सहायक क्रियाएं हैं जिनके पश्चात हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही कैन गो, ही कैन गो, तो देखिए यहाँ गो माने भी क्या होता है, जाना होता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना, लेकिन इसके पहले कैन आया है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिलरी वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इतनी सहायक क्रियाओं को, हेल्पिंग वर्ब को, या फिर इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इनको याद रखिएगा, इनके साथ टीओ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा एक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ टू का प्रयोग हम लोग करते हैं।
नोट बनाते चलिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये देखते हैं, कह रहा है अगला रूल क्या कह रहा है कि ऑट तथा यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट में कह रहा है ऑट तथा यूज्ड के पश्चात टू का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा क्या है, आर्ट है और टू, तो जैसे दे आर्ट टू हेल्प मी, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे है दे आर्ट टू हेल्प मी। यहाँ पे देखिए हेल्प, हेल्प हमारा क्या है, कौन सी क्रिया है, इन्फिनेटिव क्या है, इसके पहले हमें किसका प्रयोग करना है, टू का। यही चीज पिछले वाले में नहीं हुआ था, जो रूल था, जितने भी एक्सिलरी वर्ब थे उनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन अगर हमारा एक्सिलरी वर्ब की तरह आर्ट आ गया है और यूज्ड आ गया है, तो उसमें हमें क्या करना है भाई, टीओ टू का प्रयोग करना है। इस चीज को विशेषता ध्यान देंगे। तो आपने जाना कि जो इन्फिनेटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। और इन्फिनेटिव का कुछ रूल है। पहला रूल क्या था यहाँ पे भाई, कि जितनी भी इन्फिनेटिव की क्रिया होती है उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ स्थितियों में क्या करना है, हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। तो उसी को हम जान रहे हैं रूल के अंतर्गत। तो आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कह रहा है क्या है इसमें, कि ध्यान दीजिएगा, करा हैड बेटर, ध्यान दीजिएगा, हैड हैड बेटर। अब यहाँ पर कुछ और क्रियाएं आएंगी, कुछ और नहीं करेंगे, रेदर देन, सुनर देन आदि जो फ्राजेज होते हैं, ये सब हमारे क्या है, फ्राजेज है। इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारे फ्राजेज होते हैं जिनके साथ टू का प्रयोग कर भी देते हैं, लेकिन कुछ फ्राजेज ऐसे हैं जिनके साथ हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या हो गया, हैड बेटर हो गया, फिर हैड रेडर, हैड रेडर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि वुड रेदर, वुड रेदर। उसके बाद अगला कर रहा है कि रेदर देन, रेदर देन। और एक है हमारा सूनर देन, सूनर देन। कह रहा है कि ये जो है क्या है, फ्राजेस है। तो इन फ्राजेस के साथ देन, फ्राजेस, ध्यान दीजिएगा, इन फ्राजेस के पश्चात पश्चात टू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पश्चात टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यू हैड बेटर स्टे हियर, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यू हैड बेटर स्टे हियर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यू हैड बेटर स्टे हियर, चाहे डियर लिख दीजिए, हियर चाहे डियर। अब इसका अर्थ क्या होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, तुम्हारे लिए वहां पर क्या ठहरना अच्छा होगा, करा है यू हैड बेटर स्टे डियर। देखिए स्टे हमारा क्या है, ठहरना, यह क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव वर्ब है। इसके पहले टू का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फ्राजेज वर्ब है, थोड़ा सा फ्राजेज वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, नोट भी बना लीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी, नहीं समझ में आता है, तो एक बार जरूर बताइएगा, मैं फिर से जो है कि इसको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, डेयर तथा नीड के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव रूप में
रूप के पश्चात टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कर रहा है, डेयर, डेयर तथा, डेयर तथा नीड के, नीड। अब देखिए जो डेयर तथा नीड ऐसे वर्ब हैं जो एक वचनकर्ता के साथ भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी आते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पे करा डेयर तथा नीड के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव रूप के पश्चात, रूप के पश्चात टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कह रहा है कि सी डेयर नॉट, जो है कि अपोज मी, या ही नीड नॉट कम हियर, ये सारे उदाहरण हैं। आइए देखते हैं। ही नीड नॉट कम हियर। तो यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है कि ही नीड नॉट कम हियर, तो यहाँ पे कम मीन्स आना, इन्फिनिटिव, ना ने नहीं आ रहा है, इससे पहले टू का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जो नीड है और डेयर है, ये दो जो हमारे आ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। नीड और डेयर के बाद अगर इनका निगेटिव और क्या होता है, इंट्रोगेटिव रूप होता है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इन्फिनिटिव वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं अगला। देखिए कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हियर हो गया, सी हो गया, मेक हो गया, फील हो गया, वॉच हो गया, लेट हो गया, विड हो गया, बिहोल्ड हो गया, आदि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कह रहा है कि अगला रूल, हियर हो गया, ध्यान दीजिएगा, हियर में सुनना होगा, एच ई ए आर, हियर हो गया, सी हो गया, ध्यान से देखेंगे, मेक हो गया, फील हो गया, मेक, फील, उसके बाद जो है वॉच, लेट, बिड, वॉच, लेट, बिड, behold, behold आदि वर्ब्स, वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के, ध्यान दीजिएगा, ये जितनी क्रियाएं हैं इनके ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। के ऑब्जेक्ट के पश्चात, पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। इनके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई हर्ड हिम क्राई, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल में, जैसे आई हर्ड हिम क्राई, तो यहाँ पर देखिए क्राई मीन्स रोना, इसके पहले हमें क्या करना था, टू का प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ पे हियर का जो है कि आ गया है। देखिए हियर, तो जितने भी हियर हो गया, सी हो गया, मेक हो गया, फील, वॉच, लेट, बेड, बिहोल्ड आदि के वर्ब के ऑब्जेक्ट के पश्चात, देखिए ऑब्जेक्ट के पश्चात हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। इस रूल को विशेषता ध्यान देंगे। तो जो है कि जितना आज हमने बनाया है, बताया है आपको इस वीडियो में, उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के पार्ट 2 में इसके आगे के जो भी रूल्स बचे हैं इन्फिनेटिव का ला करके आपको दूंगा, और आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।